हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं करा, फॉलो नहीं करा मुझे, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम टैरो रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग विषय पर रीडिंग डालते हैं, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके लाइफ में एंड आप अपनी लाइफ का बेटर डिसीजन ले सको। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग को देख के आप अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है ना। टाइमलेस होती है, बट एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए एक जैसी ये रीडिंग, एक जैसी समस्याएं और एक जैसा समाधान नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको बुक करानी पड़ेगी अपनी पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो रीडिंग होगी वो आपकी रहने वाली है एक पेड सर्विस, फ्री नहीं है। ठीक है। आप हमें कॉल ना कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज में आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स रिलेटेड टू कि मतलब आपको कैसे बुक करनी है, क्या चार्जेस है एंड ऑल है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में से रिलेटेड वीडियो देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, किसी क्लाइंट का मुझे आया भी था कि यस वो इंटरेस्टेड है, मैंने शायद किसी एक वीडियो में पहले भी पूछा था। सो आप मुझे उस चीज़ के रिगार्डिंग बता सकते हैं, ताकि हम उस तरह की वीडियोज़ भी डालना शुरू करें। सो माई मेन मोटिव इज़ दैट कि आपको जितना हो सके आपको चीज़ों का मतलब गाइडेंस हम दे सकें, अपनी तरफ से क्लैरिटी दे सकें, लाइक दैट। इट डिपेंड्स कि आपको वो चीज़ न्यूमरोलॉजी के थ्रू चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू चाहिए, या जैसे भी चाहिए। ठीक है। तो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिस भी बंदे की करंट एनर्जीज आप देखना चाहते हैं, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आपका पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बातचीत नहीं कर रहे, क्रश है, उनका नाम 3 बार लीजिए और देखते हैं उनकी रीडिंग, उनकी एनर्जीज में हम क्या कनेक्ट कर पाते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्यूअर्स, जिस भी बंदे का नाम ले रहे हो उसकी करंट एनर्जीज हमें बताइए, कलेक्टिव करंट एनर्जी में बताइए, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे सोच रहे हैं। ठीक है। इनके पार्टनर कि लाइक इनसे रिलेटेड, व्यूअर्स से रिलेटेड क्या है। सो आप बेसिकली था थी पे मत जाइएगा, बिकॉज क्योंकि ये जो है देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है ना। जो भी आपका पार्टनर है, यू नो बेटर कि लड़का है लड़की है, तो उसको उस हिसाब से लीजिए। पार्टनर मीन्स पार्टनर। ठीक है। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो मैं काट कट कर लेती हूँ। आई बिलीव आपको नीचे के नहीं दिख रहे होंगे। एनीवेज जब हम स्टार्ट करेंगे तो विल लेट यू नो कि क्या कार्ड है एंड ऑल। आपके सामने मैं काट कट कर रही हूँ। सो एनर्जीज आर वेरी वेरी ब्राइट ब्राइट एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। एक्सपेंशन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में रहे होंगे। कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में कि आपकी तरफ जाना है या नहीं जाना। ऑल ऑफ अ सडन ही और शी टुक द डिसीजन कि इस रिलेशनशिप से उन्हें मूव ऑन होना है। कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई, या तो किसी ने आपके पार्टनर के कान भर दिए हैं, या आप उनसे कहीं ना कहीं चाह रहे थे कमिटमेंट, या फिर कुछ जो आपने बोला जो उनको समझ में नहीं आया, देन ही सडनली कट ऑफ। ठीक है ना। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। सो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इन द सेंस कि या हो सकता है कि आप मैरिड हो, सामने वाला भी मैरिड है, तो वो आपको छोड़ के या तो किसी और से आजकल बातचीत कर रहे हैं, या किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड हो और आपका पार्टनर सिंगल है, तो हो सकता है कि वो कहीं और मिंगल हो रहे हैं, लाइक दैट इट इज़। और या फिर वो मैरिड है और आप सिंगल हो, तो हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या टेंशन क्रिएट हो रही है, या उनकी वाइफ या हस्बैंड को कुछ पता चल गया आपके पार्टनर की, अगर वो मैरिड है तो। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। कई लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि थर्ड पार्टी मीन्स वॉट, कि मैं उनके थर्ड पार्टी हूँ, वो मेरे लिए थर्ड पार्टी, लाइक दैट मैरिड वुमेन्स। ठीक है ना। बेसिकली वो इस तरह के सवाल करती हैं। तो थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी। इफ़ यू आर मैरिड, यू आर सीइंग दिस वीडियो, सो बट ऑब्वियस है जो आपके हस्बैंड की लाइफ में अगर कोई औरत है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, वो थर्ड पार्टी आपके लिए होगी। बट अगर वो लेडी देख रही है तो उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आप हो, बट ऑब्वियस है वाइस वर्सा। एंड दूसरी बात है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप बिल्कुल अपनी एनर्जीज टू द पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है ना। सो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये बंदा बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ इस तरह से भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अपना एक करियर ओरिएंटेड है ये बंदा, और हो सकता है करियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका है कि शायद रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, या अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लेता, या जब आप इसको किसी चीज़ के बारे में बोलते हो, लाइक कमिटमेंट के बारे में, या नेक्स्ट फर्दर स्टेप या एक्शन के बारे में क्या सोचा है, तो ये वहाँ से एकदम से मूव ऑन हो जाता है। सो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। सो बेसिकली अभी क्या है कि कोई ना कोई मैसेज वगैरह ये या तो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका पार्टनर, या फिर
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी तरफ से, तो एक अच्छा मैसेज आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये मैसेज आपकी तरफ आता है, ये कॉल हो सकता है, यू नो दैट ईमेल हो सकता है, या कोई भी कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर अगर आप एज ए ऑफिशियली आप कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से अटैच हो, ऑफिस में एक साथ हो, या फिर वर्किंग फ्रंट हो, या क्लाइंट है, या कुछ है, तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे कम्युनिकेशन होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर कोई लोग सिंगल हैं, ठीक है ना, कोई लोग सिंगल हैं और वो देख रहे हैं कि भाई हमारी लाइफ में कौन नया बंदा आता है, तो हो सकता है ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड कोई ना कोई बंदा उनकी लाइफ में आ सकता है, राइट। अभी हम देख रहे हैं तो आपके जो पार्टनर है उसकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। देखो हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड यही कहता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लाइक उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब इस तरह पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं लाइफ में, बहुत कुछ प्रॉमिसिंग होता है लाइफ में, बहुत कुछ उन्हें चीज़ें देखने को मिलती है, बट शायद 100% उनकी तरफ से नहीं था, इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी हो रही है। और देखो द लवर्स का कार्ड आया और जो भी मेजर अरकाना का कार्ड है, सो बेसिकली हम यही कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब इंटीमेट रही है आप दोनों के बीच में, चाहे वो कन्वर्सेशन हो, चाहे वो मेंटल हो लेवल पे हो, एक दूसरे को समझना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, लाइक दैट इट इज़। बट कहीं ना कहीं दे फील नाउ कि आपका थोड़ा सा या तो ध्यान हटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर यू you नो या तो हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान पे अपना ध्यान लगा रहे हो, सब चीज़ें आपने भगवान पे ही छोड़ दी है और सिर्फ मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को कि चीज़ें ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, सब बेटर हो जाए। तो दैट इज़ दी कॉल ऑफ द मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन की जो एक कॉल है वो कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती हुई दिख रही है कि आपका पार्टनर जब डबल माइंड होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हालांकि वो एक्शन लेने के लिए अभी बहुत ज़्यादा तत्पर नहीं है, बट फिर भी जो एक्शन वो लेंगे वो पॉजिटिव एक्शन लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है, सबसे पहले हम एक्शन लेने के लिए किसी चीज़ में हमारी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिख रही है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूवमेंट देगी अपनी, आपकी आप दोनों की लाइफ में नेगेटिव लोगों को हटाती हुई नज़र आ रही है। और जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में हुई है, चाहे वो मिसकम्युनिकेशन की है, चाहे वो एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करने की है, एक दूसरे को ना समझने की है, लाइक दैट, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आप दोनों को मिलती हुई चली जाएगी। साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी हद तक लाइक चेंज आपका पार्टनर चाह रहा है। जो भी सिचुएशन चल रही है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन एंड ऑल। सो हो सकता है आजकल वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हो चीज़ों में, या आपकी पुरानी फ़ोटोज़, या फिर मैसेजेस, या फिर कुछ भी चीज़ें जो होता है, मतलब लाइक कोई अगर आपने लेटर दिया है या कोई गिफ्ट दिया है तो काफ़ी कुछ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए इस रीडिंग में सबसे मेन जो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तो काफ़ी कुछ मेजर डिस्ट्रक्टिव भी हुआ है आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दी टावर और हमारे पास द मून जो है दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव, दिस इज़ द वेरी नेगेटिव कार्ड, दी टावर। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। अगर द मून की बात करूँ तो टोटल फुल टू कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग, अगर दो लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है फैमिली कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट कर रही है आपकी तरफ, नेगेटिव उनका माइंडसेट कर रही हैं चीज़ों को लेके, ठीक है ना। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा। तो कन्फ्यूजन मतलब दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ये एक्शन ले, वो एक्शन ले, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति चल रही है। और इमोशनल लेवल में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं उसके अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, शायद बहुत ज़्यादा अटैच भी होंगे अपनी फैमिली से, या फिर अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ और बच्चों से, तो इस वजह से वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। सो कुछ ऐसा धुंधला सा है कि उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना, ही और शी डोंट नो दिस थिंग। बट दी स्टार का कार्ड है, डेफिनेटली आगे जाके उनको एक डायरेक्शन मिलने वाली है, ठीक है ना। डायरेक्शन की वो खोज कर रहे हैं आजकल। वो भी या तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समहाउ दे ही और शी, जो भी आपका पार्टनर है, वो ऑल्सो फील करते हैं कि कुछ ना कुछ देर इज सम दैट रिलेशनशिप बिटवीन यू टू पीपल, ठीक है ना। कुछ ना कुछ है जो एकदम से मतलब भुलाया नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, लाइक दैट इट इज़। हालांकि दैट उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको लगता है रिलेशनशिप में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है चीज़ों को ठीक करने की, बट उन्हें लगता है कि जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ ख़त्म करी है, शुरू भी उनको ही करना चाहिए। सो बेसिकली अब वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे मैं बोलूँगी, ठीक है ना। सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि चीज़ें बेटर हो, अच्छी हो, ठीक है, लाइफ बहुत ही बढ़िया हो, राइट। एंड साथ में क्या है, द वर्ल्ड का कार्ड है। काफ़ी जो नेगेटिव लोग हैं उनकी लाइफ में उनको समझ में आ गया कौन कौन नेगेटिव लोग हैं, किस लोगों से बच के चलना है। दी वर्ल्ड का कार्ड है, पुराने एक्सपीरियंसेस को देके आगे वो एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, दैट इज़
आपका हो सकता है एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है एंड लियो है एंड टॉरस है। ये राशियाँ मुझे मेन दिख रही हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे जो मेन नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, देखो दी मैजिशियन नंबर 1 है मेजर अरकाना का, दी कप 1 है। सो हो सकता है आपका जो जन्मदिन है या आपके पार्टनर का जन्मदिन है या आपका लकी नंबर है दैट इज़ 1, 11, ठीक है, 10 कुछ इस तरह से हो सकता है। साथ में मैं कहूँगी कि 3 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। दी एम्प्रेस है, दी वॉन्ड्स है, 3 नंबर मुझे दिख रहा है, 6 नंबर मुझे दिख रहा है, 7 नंबर मुझे दिख रहा है, 6, 7, 8, 9 ये नंबर दिख रहे हैं। हो सकता है आपको सीक्वेंस में आज तक आजकल नंबर दिख रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। कोई गाड़ी में किसी का नंबर, किसी के मोबाइल में लाइक दैट। और इन डेज में आपके आपकी डेट में आपके पार्टनर का बर्थडे भी हो सकता है। ये टोटल ऑफ योर मतलब डेट, मंथ और ईयर को अगर आप जोड़ोगे, ठीक है ना, तो उसका टोटल भी सिंगल डिजिट में हम करें तो 6, 8, 7 6, 7, 8, 9 होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड 5 नंबर भी है लाइक दैट, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं फायर है, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है ना, करना चाहते हैं चीज़ों को, बट शायद चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और चाहते हैं कि डिवाइन से बोल रहे हैं कि हमें एक सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, चेंज हो रहा है, चीज़ों को डेफिनेटली अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आगे जाके आपको एक बहुत ही प्रॉमिसिंग दैट इनके साथ एक न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है इनिशियल्स में ये जो लेवल है एज ए फ्रेंडशिप लेवल में स्टार्ट हो, बट डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टार्ट, दैट इज़ द वन थिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइन खुद इनको आपके पास लेकर आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह के अनुभव इनको भी अपनी लाइफ में हुए हैं कि इनको लग रहा है यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल। एंड साथ में ये कहना चाहूँगी इनको काफ़ी कुछ एहसास हो चुका है। जब इन्होंने रिलेशनशिप तोड़ा था या नो कॉन्टैक्ट में आए थे, आपको छोड़ा था, किसी और की तरफ गए थे, देन दैट टाइम दे फील कि भाई इस रिलेशनशिप से निकलना दैट इज़ वेरी इजी। बट जो लेटर, चाहे इन्होंने किसी और के साथ डेट करा हो या कुछ और लोग इनको अपनी लाइफ में आए, तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई आपकी जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या थी लाइफ में, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। बट डेफिनेटली जो इस बंदे का जो थॉट प्रोसेस है, अगर अपना एक जगह में, कुछ भी जगह में अगर ये चीज़ों को केंद्रित कर लें, ठीक है ना, सो उनके पास मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। शायद हो सकता है ये पहले बंदा इतना ज़्यादा इमोशनल ना रहता हो, बट आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थिंग्स मुझे नज़र आ रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चीज़ें डिवोर्स तक आ गई, फिर दोबारा से एक बार फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, चीज़ें फिर दोबारा से मिल सकते हैं। थर्ड पार्टी जाती भी मुझे दिख रही है, अगर इस वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ है तो। साथ में देखो ये जो बंदा है इसका दिल दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, चीज़ें अपने हिसाब से करता है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को धोखा देगा, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ दैट कभी कभी सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि सडनली ये टुक द थिंग्स, मतलब जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है लाइक दैट इट इज़। बट डोंट वरी अबाउट इट, आगे आने वाला 1 साल बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मुझे एक मोमेंटम दिख रहा है, एक नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है। एंड साथ में मैं कहूँगी कि आने वाला टाइम है दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, दैट ए वेरी दैट गुड फॉर यू। यहाँ पे जो मेन हम कह सकते हैं वर्ड्स ऑफ अल्फ़ाबेट जो दिख रही है दैट इज़ एम हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, डी हो सकता है एंड ए हो सकता है एंड ई हो सकता है एंड एल भी होने के चांसेस यहाँ पे हैं, जो मेन मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। एंड यस दैट इज़ दी वन। एंड कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खाटू श्याम बाबा के भक्त भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेटली अगर आप बाबा जी से अगर अपनी चीज़ों के बारे में बोलते हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, तो बाबा आपकी प्रार्थना सुनने वाले हैं। सो एक विनिंग पोजीशन पे आप आने वाले हो सुन के, और पाके उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलेगी एंड यू फील वेरी गुड एंड वेरी लाइक हैप्पी, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। मैं एक बार आपके लिए गाइडेंस और देख लेती हूँ कि मोनोलॉजी के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है या चुपचाप बैठने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपका पार्टनर और जल्द से आपके पास आए। एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान को ये बोलना है कि एक पावरफुल चेंज को आप एक्सपेक्ट करो कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा बढ़िया और बहुत अच्छा मेरी लाइफ में होने वाला है। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग आप रखोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। और डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल को और लोगों के साथ भेजते हो, मतलब लाइक शेयर करते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें और भी जल्दी होंगी आपकी लाइफ में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।